रेप जैसे सीरियस क्राइम में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, विक्टिम की डिग्निटी और कंसेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 184 ऑफ बीएनएसएस 2023 बताता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए विद केयर, कंसेंट एंड विद इन द टाइम फ्रेम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस लॉ प्रॉपरली ओनली ऑन योर लॉ बडी। सेक्शन 184 का क्लॉज 1 कहता है कि जब किसी रेप या रेप अटेम्प्ट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और विक्टिम वुमन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना हो, तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, वो भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। लेकिन क्या हो अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो? ये भी तो क्वेश्चन है। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से भी करवाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें वुमन का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विक्टिम का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन कितने टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए? विद इन 24 आवर्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए जब से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेप अटेम्प्ट हुआ है या रेप हुआ है। ठीक है, देन हम आते हैं क्लॉज सबसेक्शन 2 पर। वो कहता है कि डॉक्टर को बिना डीले के वुमन का मेडिकल एग्जामिनेशन करना होगा और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के देनी होगी, जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होने चाहिए, जैसे कि वुमन का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस भी होना चाहिए, और जिसने उससे लाया है यानी कि उसके साथ जो इंसान आया था, जो उससे हॉस्पिटल में लेके आया है, उसका भी नेम होना चाहिए। ठीक है, देन जिस इंसान के साथ हुआ है उसकी एज, सैंपल्स क्या क्या लिए गए हैं फॉर द डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, उसके शरीर पर कोई इंजरी या कुछ निशान है तो वो भी लिखा होना चाहिए, उसकी जनरल मेंटल कंडीशन क्या थी जब उसे लाया गया था, और भी बाकी की सारी रेलेवेंट चीज़ें। ठीक है, देन हमारे पास आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि रिपोर्ट में हर कंक्लूजन का रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, और वो कंक्लूजन का रीज़न बहुत ही क्लियरली लिखा होना चाहिए। ठीक, हमारे पास है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कि रिपोर्ट में ये लिखा होना ज़रूरी है कि कंसेंट लिया गया था। अब वो कंसेंट उस वुमन का भी हो सकता है, यानी कि विक्टिम का, या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन का होना चाहिए फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। देन हमारे पास है सबसेक्शन 5। ये कहता है कि डॉक्टर को रिपोर्ट में लिखना होगा कि भाई एग्जामिनेशन जो है वो कब शुरू हुई थी और वो कब एंड हुई थी, और इन सब का एग्जैक्ट टाइम मेंशन होना चाहिए। देन हमारे पास है सबसेक्शन 6। ये कहता है कि डॉक्टर को ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये 7 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इसे सेक्शन 193 के मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। ठीक है, जहां ये डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले डॉक्टर बनाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को देगा। देन हमारे पास है लास्ट सबसेक्शन विच इज सबसेक्शन 7। ये कहता है कि इस सेक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना कंसेंट के किसी वुमन का मेडिकल एग्जामिनेशन लीगल हो जाता है। कंसेंट जो है वो मैंडेटरी है। ओके, सेक्शन 183 184 कहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का मकसद जस्टिस है, लेकिन बिना कंसेंट के वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को समझना हर लॉ स्टूडेंट और सिटीजन के लिए ज़रूरी है। लॉ को समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे अवेयर विद योर लॉ बडी।